तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा ब्लॉग जो आधा कल रह गया था उसी को मैं पूरा इस ब्लॉग में कर दे रही हूँ। तो वहाँ जहाँ तक आप देखे थे कि मेरा पनीर, शाही पनीर तो मैं बना ली थी। अब ये मैं पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव के लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ और ये मेरा पनीर लगभग हो ही गया है हल्का सा, और ये थोड़ा थोड़ा जब ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तो इसको मैं उतार दूँगी। तो ये मेरा तो कंप्लीट हो ही गया है। बस अब पनीर बना ये पुलाव बना के उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो पहले पुलाव को बस तड़का लगाना है पुलाव में, सोयाबीन वगैरह भूंज के, और तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये मैं देखिए तेल डाल दी हूँ। अब पहले इसमें सोयाबीन में भूंज लेंगी। तो तेल मेरा गर्म हो रहा है तब तक। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, वही जीरा मैं लाने गई थी। तो इसमें भी हल्का सा जीरा और तेज़पत्ता डालूँगी। तो इसको मैं इंडक्शन पर चढ़ा दे रही हूँ, धीरे धीरे होता रहेगा क्योंकि दोनों तरफ गैस जलाने में थोड़ा सा लगता है। उतना गैस क्यों ख़त्म करूँ, लाइन तो है ही है। तो वो इंडक्शन पर धीरे धीरे होता रहेगा। और इसको मैं बड़े वाले पे कर दूँगी, बड़े वाले चूल्हे पे, और छोटा वाला गैस का चूल्हा मैं बंद कर दूँगी क्योंकि इसमें सोयाबीन मुझे भूनना है। थोड़ा तेज़ आंच पे रहेगा तो अच्छा से भूंजेगा। तो ये देखिए सोयाबीन मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ इसमें। उसके बाद हल्का सा नमक डाल दूँगी और बस हल्का सुनहरे रंग का हो जाएगा तो इसको निकाल के फिर वही तेल में तड़का देके प्याज वगैरह भून लूँगी। तो ऐसे तो मुझे पकौड़ी भी बनाने का मन था, पकौड़ी या आलू चॉप, लेकिन बच्चे शाम को मंगा के खा लिए थे इसलिए मैं फिर छोड़ दी कि अब अपने लिए क्या बनाऊँ। हस्बैंड तो खाते ही नहीं हैं। मैं सोच रही थी सबके लिए बनाऊँगी, इसके साथ पकौड़ी वगैरह कुछ रहता तो अच्छा लगता। तो फिर मैं नहीं बनाई, एक अपने लिए क्या बनाती, क्योंकि बच्चे सिंघाड़ा ला के खा लिए थे। तो ये मेरा हो ही गया है। और ऐसे भी फास्टिंग के बाद अगर आप हल्का सी नमक कुछ भी खाइए नमक वाला तो पेट फूल फूल लगने लगता है, फिर कुछ खाने का मन। तो मैं इसमें प्लेट में थोड़ा सा पुलाव लेके और वही शाही पनीर का लेके खाई थी और फिर मैं सो गई थी। कुछ नहीं उसके बाद खाई थी। पूड़ी वगैरह तो मैं छुई भी नहीं। और ये देखिए मेरे प्याज डाल के इसको प्याज भी भून ले रही हूँ। ऐसे थकावट ज़्यादा हो जाता है तो कुछ भी नहीं फिर अच्छा लगता है। मैं सोची थी बाहर में बच्चे लोग पटाखे छोड़ेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। बस वही स्काईलाइट एक जलाई थी, फिर मैं आ गई थी अंदर क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी भी था, उनको ड्यूटी जाना था तो वो चले गए। उसके बाद मैं बच्चों लोग को भी बोल दी थी कि 10-15 मिनट में तुम लोग भी आ जाना, फिर दरवाज़ा लगा लेंगे। तो बच्चे लोग भी आ गए थे, ज़्यादा देरी तक नहीं, 10 बजे तक ही सब अंदर आ गए थे। तो इसमें भी मैं हल्का सा काजू डाल दे रही हूँ, काजू और किशमिश पुलाव में। और नहीं तो अगर हस्बैंड का ड्यूटी नहीं रहता तो थोड़ा देर हम लोग भी जलाते, और अकेले हमको ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं कोई भी पटाखा नहीं जलाई थी। आप तो देखे ही होंगे कितने सारे बच्चे लोग पटाखे लिए थे। तो 2 दिन तक ये लोग पूरा एंजॉय किए हैं, दिवाली के दिन भी और दिवाली के दूसरे दिन भी। मैं तो बोल रही थी छठ के लिए भी रहने दो, छठ पूजा में भी फोड़ना, पर ये लोग का मन था तो मैं फिर नहीं बोली जाओ फोड़ लो। तो आज ही ये लोग सब फोड़ लिए थे। तो ये मैं पानी डाल दे रही हूँ, ये भी मेरा हो ही गया लगभग। तो बस इसमें अंदाज़ा से मैं पानी डाल दी हूँ, इतना पानी काफ़ी था। हल्का सा नमक मैं ऊपर से और डाल रही हूँ ताकि, क्योंकि ये तो बन के पूरा कढ़ाई भर जाएगा तो शायद नमक थोड़ा कम लगता, इसलिए मैं अंदाज़ा से हल्का सा नमक डाल दी हूँ। और इसको ढक के मैं धीमी आंच पर छोड़ दूँगी, धीरे धीरे ये होता रहेगा।
और बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट में एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको चढ़ा के कुछ काम करने चली गई हूँ। तो यहाँ मैं चली गई थी धनिया पत्ता लाने के लिए फ्रिज में से। तो धनिया पत्ता को मैं कट कर ले रही हूँ। कट कर इसको पहले धो लेंगे, धो के कट करके और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पनीर वाले शाही पनीर में भी, और थोड़ा सा ये पुलाव में भी, क्योंकि अच्छा लगता है ऊपर से धनिया पत्ता डाल देने से। तो हल्का हल्का मैं दोनों में डाल दे रही हूँ। तो ये मैं पुलाव में डाल दी और अब मैं थोड़ा सा शाही पनीर वाले में डाल दी। और ये देखिए आटे के मैं ये मैदा है, तो मैदा का कचौड़ी का जो आटा लगाई थी ये फूल गया है, 15-20 मिनट से ऊपर हो गया था। तो इसको मैं छोटे छोटे लोए कर ले रही हूँ ताकि मुझे बनाने में आसान हो। सिर्फ लेके बेल के उसको तलना रहेगा, और नहीं तो फिर इसको भी करने में, इधर करने में तेल गर्म हो जाता है, तब तक इधर जल्दी से बेल नहीं पाते हैं। अकेले ही बनाना होगा कि बेटी तो पटाखे फोड़ रही है, उसको बोलने से फ़ायदा नहीं है, तो मैं अकेली ही इसको भी तल लूँगी। तो सारा करके रखूँगी कंप्लीट, तो बच्चे लोग फोड़ के आ जाएं, उसके बाद मैं गरम गरम जो भी खाएगा उन लोग को खिला दूँगी। तो ये देखिए ये सारे लोए में बना के फिर इसको गोल गोल करके ढक के रख दूँगी, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो ये देखिए इसको मैं गोल गोल कर दे रही हूँ सब। इस तरह आसान हो जाता है। अकेले काम कीजिए तो इतना करके तो जुगाड़ रखना ही पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा, कढ़ाई गर्म हो जाएगा तेल, तो फिर कोई चांस नहीं, जल्दी जल्दी बनाइए, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए सारा मैं कंप्लीट करके ही रखती हूँ। और मैं रोटी भी बनाती हूँ तो रोटी की भी लोई बना के रख लेती हूँ। बच्चे लोग से पूछ लेती हूँ कितने खाएंगे, वो हिसाब से मैं बना लेती हूँ। बाकी जो आटा बचता है उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ, सुबह में फिर ताज़ा रोटी बन जाता है। और ये कुछ बर्तन थे मेरे, तो बर्तन भी मैं धो ले रही हूँ। अभी तो थोड़ा देर पहले ही सिंक में इतने सारे बर्तन धोई थी, लेकिन बच्चे लोग खाते हैं और रखते जाते हैं, इसी चक्कर में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे। इसीलिए धीरे धीरे करके मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। सिंक भर जाता है तो फिर दिक्कत होता है धोने में। तो ये 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसको मैं धो के हटा ले रही हूँ। सिंक खाली रहता है तो मुझे देखने में ठीक लगता है, भरा भरा रखता है तो और माथा में दर्द होता है कि इतना सारा इधर भी करो उधर भी करो, काम ज़्यादा फैला हुआ लगता है। तो चलिए बर्तन भी मेरे धुल ही गए। ये हो गया। अब मेरा समझिए काम कंप्लीट हो गया। अब मैं नहाने जाऊंगी। तो ये पहले मैं देख ले रही हूँ, इसको चलाऊंगी नहीं, चलाने से थोड़ा इसके चावल टूटने का डर रहता है, तो हल्का हल्का और इसका पानी। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, और ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैं पानी डाल के नहा ली थी, क्योंकि मैं तो शाम को ही, सुबह में नहाई थी एक बार, फिर शाम को भी नहाई थी। तो चलिए, बस बाज़ार जा रही थी उस टाइम मैं नहाई हुई थी, तो हल्का सा नहा के आ गई हूँ। साड़ी भी चेंज कर ली हूँ मैं, क्योंकि पूजा करेंगे तो उस पर खाना वाना बनाई थी जूठा, इसलिए बर्तन वगैरह धोई थी, तो मैं चेंज कर ली हूँ साड़ी। और हल्का सा मेकअप करूँगी। क्रीम वगैरह तो पहले से ही लगाई थी, हल्का सा फेस पाउडर, काजल, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, लिपस्टिक बाद में लगाऊंगी। तो हल्का सा फेस पाउडर, सिंदूर, काजल, यही सब लगा ले रही हूँ। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं, पूजा करते हैं। तो वॉइस ओवर में मैं बोल रही हूँ, उस टाइम मेरा म्यूट हो गया था आवाज़। तो चलिए पूजा रूम में आ गई हूँ मैं, अब अपने पूजा की तैयारी करती हूँ। तो पहले जितने ये सब सुबह के मैं जो दिए बत्ती हुए थे उसको मैं निकाल के सब धो लूँगी, मांज लूँगी पहले ये सब, उसके बाद सब क्लीन करके फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए सुबह में जो मैं एक बार पूजा की थी उस टाइम मैं भगवान को यहाँ पे विराजमान कर ली थी। क्या बनाएंगे? तो देखिए जितने मैं फल मिठाई जो भी मैं लाई थी वो सब थाल में सजा ले रही हूँ। तो अब मैं इसमें मिठाई जो है वो निकाल ले रही हूँ। 5 तरह का मैं मिठाई ली थी, और महंगा इतना मिल रहा था ना कि कोई पूछना नहीं, फिर भी मैं 5 तरीके का ली हूँ। तो ये गुलाब जामुन है,
और बाकी जो भी है 5 रंग का मिठाई वो सब मैं एक एक करके एक एक दो करके पूरा थाली में ले लूँगी भगवान लोग को भोग लगाने के लिए। बाकी मैं रख दूँगी साइड में, वो सब बच्चे खाएंगे। तो ये देखिए इसी में सारा मिक्स है, 5 तरह का मिठाई, 4 तरह का इसमें है और एक तरह ये 2 इधर हो गया, मतलब 5-6 मिठाई था। तो ये मैं थाली में निकाल ले रही हूँ 2-2 करके सारे। और ये सोम पापड़ी था, तो इससे कोई इसका पूजा करने में नहीं था, इसलिए मैं इसको इसी तरह खाने के लिए बच्चों लोग के लिए ली थी। तो इसको कट करके मैं देख रही थी कि कौन सा मिठाई है, लेकिन ये सोम पापड़ी था। फिर इसको मैं रख दूँगी, ये बच्चे खाएंगे। इसको क्या चढ़ाऊँगी, ये तो पूरा पैक एकदम पूरा सब एक में मिला हुआ था, अगर तोड़ती तो ये टूट के निकलता, पीस में नहीं निकलता, इसलिए मैं इसको नहीं चढ़ाऊँगी। ये सब रख दूँगी अब मैं साइड में। अब बेटी का फरमाइश था कि मम्मी बाज़ार से अच्छे अच्छे मिठाई लाना, इसीलिए मैं खास करके बाज़ार ही गई थी। नहीं तो यहाँ भी हम लोग का है, होटल है 2, पर वहाँ कुछ खास मिठाई नहीं मिलता है। जब भी कोई फेस्टिवल रहता है तो मैं बाज़ार से ही लाती हूँ। और ये मेरे पूजा के सामान है, ये फूल है। और हस्बैंड तो मेरे पूरा गेंदा फूल का पूरा 2 माला ही खरीद लिए थे, माला वाले आए थे इधर गली में बेचने से, तो 300 का पूरा माला हो गया था। तो पूरे घर के द्वार पे बच्चे लगा दिए थे, अच्छा भी लग रहा था। ये मोमबत्ती वगैरह है, ये शाम पूजा करेंगे, उसके बाद बच्चे लोग जला देंगे सब। तो ये देखिए मेरा पूरा सब तैयारी करती हूँ मैं। तो पहले मैं सारे बाती उती बना लेती हूँ घी का। तो ये आज मैं बड़ा वाला दिया जला रही हूँ, क्योंकि बड़ा दिया जला रही है, काफ़ी देरी तक जलेगा। तो ये खंड ज्योत वाला दिया है, छोटा साइज़ वाला। एक इससे बड़ा भी मेरे पास है, तो वो मैं नहीं जला रही हूँ, यही वाला जलाऊँगी। और एक ये छोटा दिया जलाऊँगी, उससे मैं आरती करूँगी, क्योंकि इसको मैं बैठा दूँगी फिर तो इसको उठाऊँगी नहीं। तो आरती करने के लिए फिर उधर मैं बगल में दुर्गा माँ लोग की तरफ ही ये दिया जला के छोड़ दूँगी। यहाँ तो लक्ष्मी माँ का जला रही हूँ। तो ये देखिए सारी पहले मैं तैयारी कर ले रही हूँ। और ये बाती मैं बना दे रही हूँ इसमें छोटे दिए के। तो जितना पूजा करने में टाइम लगता है उससे दूना टाइम ये सारे मतलब इसको निकाल के इसको सजाने में मुझे लग गया, तैयारी करने में। तो ये लावा है, लावा बतासा, तो उसको मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो पूजा करने टाइम मैं वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पूजा करने टाइम वीडियो स्टार्ट रहता है तो आधा ध्यान मेरा इधर उधर घूम जाता है, इसलिए मैं पूजा करने टाइम वीडियो बंद कर देती हूँ। अभी तो तैयारी कर रही हूँ इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि पूजा करके कथा पढ़ के आरती वगैरह करने के बाद। तो ये देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ। पूजा करने टाइम मैं मोबाइल बंद कर दी थी। तो ये मेरा पूजा हो गया कंप्लीट, कथा पढ़ के मैं आरती वगैरह सब कर ली हूँ। और ये देखिए ये मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मेरा पूजा रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मोर पंख में ली थी, अभी इसको लगाई नहीं हूँ, इसको जगह जगह पे लगाऊंगी। जहाँ हैंगर में मैं कपड़े टांगती हूँ वहाँ छिपकली आ जाता है, इसलिए छिपकली के लिए खास करके मैं ये ली हूँ। तो 2-3 जगह मैं लगा दूँगी जहाँ पे छिपकली नहीं आए उसके लिए, तो इसीलिए मैं इसको अभी साइड में रखी हुई हूँ। तो ये देखिए मेरा ये सब मैं दिखा रही पूजा रूम मेरा कंप्लीट हो गया पूजा। अब हम चलते हैं बाहर में। तो ये थोड़ा सा वीडियो में ले रही हूँ मंदिर का। अच्छा लगता है पूजा करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करना चाहिए, तो वही मैं कर रही थी थोड़ा सा। तो अब चलते हैं बाहर। देखिए बच्ची कितनी अच्छी मेरी बेटी रंगोली बनाई है। तो बोल रही थी ना कि रंगोली बना रही थी, इस पर बस बीच में दिया रख देती है, बोल रही थी रखवा दूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए तुलसी जी में दिया रख दी हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर में पेड़ में इसका धा लगेगा तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए बच्चे जितना
बोले थे मोमबत्ती ज़्यादा नहीं लगाए हैं, 2-3 ही लगाए करके फाफा बोली थी ढेर सारा लगा देना। ये मेरी छुटकी तो ये लोग आगे पीछे, वो ज़ोर से इसको डर लग रहा था, आवाज़ जब पटाखे आ रहा था तो उसे ये डर गई थी थोड़ा सा। इतना रात में काँप रही थी ना, इसको लास्ट में मैं इसके रजाई में जाके इसको उड़ा के अच्छी तरह से सुला दी थी, तब सोई थी। नहीं तो पटाखे के शोर से इसको शायद घबराहट हो रहा होगा ना, पता नहीं क्या, तो पूरा काँप रही थी ये। और ठंड भी इसको लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी ठंड ज़्यादा लगने लगा है अब, तो इसीलिए मैं इसको अंदर ले जाके इसका बेड पे इसको सुला के रजाई उड़ा दी थी। और ये मैं आपको अपने घर दिखा रही हूँ। बोली थी होम टूर दूँगी, पर उतना जल्दीबाजी में मैं नहीं कर पाई हूँ। जो है मैं इसी तरह दिखा दे रही हूँ आप सबको। बच्चे लोग यहाँ कोई जूता पहन रहा है, कोई इधर, तो मैं बोला मम्मी हम लोग को मत लेना, इसीलिए मैं उधर नहीं ली हूँ बच्चे लोग का। और ये देखिए बच्चे लोग तैयार होके क्या हाल किए हैं मेरे बेड का। तो जैसा है मैं वैसे ही अभी आपको दिखा रही हूँ, क्या करूँ, क्योंकि बच्चे जिस घर में रहेंगे उस घर में कितना भी आप सजा लीजिए सरिया लीजिए तो रहने नहीं देते। और ये घड़ी मैं धनतेरस के दिन ली थी, आप लोग को दिखाई नहीं थी, बोली थी ना वीडियो में दिखाऊंगी, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए ये सब देखिए जैसा है मैं दिवाली में सजाई हूँ, क्योंकि पोछाड़ वगैरह तो हुआ नहीं था, तो जो मैं साफ़ सफाई करके ही सजाई थी। और ये मेरा पूजा रूम है, बाहर से दिख रहा होगा आपको, बाहर से पूजा रूम दिखा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा चेंज कर दी थी मैं अपने घर का सारे सामान इधर से उधर। तो चलिए ये लक्ष्मी माँ है, कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं मार्केट गई थी तो दुकान में कुछ ली थी लाइट, तो उसमें मुझे कैलेंडर मिला था। तो चलिए अच्छा दिन मुझे मिला, लक्ष्मी माँ का फ़ोटो। और ये बाहर का मैं दिखा रही हूँ, पीछे का थोड़ा सा। तो चलिए, तो फ्रेंड आप सबको हैप्पी दिवाली। और देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मैं आप सबको विश कर रही हूँ। बच्चे लोग पटाखा नहीं फोड़ रहे हैं, दिवाली सब जाएंगे अब फोड़ने। म्यूट हो गया है क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। दिवाली कैसे मना रहे हैं मुझे भी दिखाइएगा, कमेंट में बताइए। हैप्पी दिवाली। दिवाली आप सबको बहुत ही अच्छे से बीते, यही कामना करती हूँ। और सबके घर में लक्ष्मी माँ कृपा बरसाएं, साथ में मेरे घर में भी कृपा बरसाएं, यही दुआ करती हूँ। और देखिए बाहर से मैं दिखा रही हूँ आप सबको। तो बच्चे लोग तो अपना एंजॉय कर रहे थे। अभी ये लोग बेटी लोग नहीं पटाखे फोड़ रही थी, सब आंगन में ही थी। तो बस मेरा तो एक ही काम है, बस बाहर का थोड़ा सा दिखाई। अब मैं चली किचन में, थोड़ा सा मैं खाऊंगी पुलाव, और खा के उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत थकावट लग रहा है। ये देखिए मेरा पुलाव कंप्लीट हो गया था, पूजा जो करके मैं थक गई थी। अब मुझे हिम्मत नहीं कि पटाखे मैं फोड़ूं। बस बेटी लोग जीत की तो एक स्काई लाइट जलाई थी, हस्बैंड थे उस टाइम, उसी टाइम जला के उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो बच्चे लोग एंजॉय किए थे, अब हम लोग को एंजॉय करने का समय नहीं है। काम करिए, काम करके थक जाइए तो फिर उसके बाद शरीर जवाब नहीं देता है कि और भी कुछ कर सकें। और ठंड के मौसम में मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो पैर में मैं अपना दर्द का तेल वगैरह लगाई, उसके बाद मैं लेट गई थी। तो बच्चे लोग सब अंदर आ गए थे, उसके बाद ताला वाला बंद करके अपना सो गई थी, क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी था तो वो तो चले गए थे। तो चलिए मैं अपने लिए अपना निकाल ले रही हूँ खाना, अब बैठ के आराम से खाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं वीडियो ली थी, बेटी ली थी अपने मोबाइल से, तो यही जला रही हूँ मैं स्काई लाइट। तो ये देखिए तो एक बार तो ये नीचे गिर गया था, लेकिन फिर मैं दोबारा इसको बुझा के इसका लाइट, देखिए गिर गया एक बार, उसके बाद दोबारा मैं इसको लगाई हूँ। तो लगाने के बाद फिर ये जल गया था, ऊपर चला गया था ये, तो देखिए ये जल गया दोबारा और उड़ भी गया था। बेटी तो बोल रही थी नहीं उड़ेगा, लेकिन उड़ गया था, हवा हल्का हल्का चल रहा था ना, इसीलिए इस साइड से मुझे लगा इसमें ज़्यादा जल रहा था, तो मुझे लगा कागज़ में जल जाएगा। देखिए एक बार नहीं गया, दोबारा मैं करूँगी तो फिर चला जाएगा। और बहुत ही ऊपर तक गया था एकदम आकाश में, तो मज़ा आ गया, ये जला के ही मुझे अच्छा लगा। तो देखिए कितना ऊंचा चला गया,
और मुझे यकीन नहीं था कि मेरे से जल जाएगा ये, लेकिन जल गया था। तो चलिए, तो फ्रेंड मैं अपना ब्लॉग यहीं तक रखूँगी। कल अच्छे ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आप सभी को हैप्पी दिवाली।